नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार पांडे और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज उसके फैक्ट लेकर आया हूं। उसकी कितना महत्व है और उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, यह सब कुछ बताऊंगा। विधायक पर जो आरोप लगे हैं उसकी कितनी सत्यता है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है आपके जहन में जितने सवाल हैं, आज मैं सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। कल जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाए विधायक पर कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं किसी प्रकार से दोषी नहीं हूं। और उनकी ये फड़फड़ाहट तब सामने आई जब अंतिम जांच जो कि अन्य जिले से कराई गई और उसमें भी दोषी पाए गए और शासन स्तर से कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। तब वह निकलकर सामने आए और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनील पटेल ने आरोप लगाए विधायक प्रकाश द्विवेदी पर कि उन्होंने, जब उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तब लगभग 120 करोड़ रुपए के फर्जी कूटरचित साइन कर विज्ञप्ति जारी की टेंडरों की। लेकिन जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा गाजी। उन आरोपों का यही एक उदाहरण है। आरोपों का होगा ही क्या, आपने फॉरेंसिक जांच करा ली, चलिए ठीक है, लेकिन जब उनकी पत्नी ही कह देगी नहीं मेरे साइन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ आगे होने वाला है। दूसरा यह कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2018 में जब उनकी पत्नी थी तब भी ये टेंडर किए गए। उसके लिए भी आपने उसका जवाब दे दिया था कि वैसे भी जब एक सत्र निकल जाता है तो उसके बाद जब नया सत्र आता है तो उसकी नया ही वो नए तरीके से होता है, पुरानी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, नई प्रक्रिया होती है। और आपने जब ज्वाइन किया था, जब अध्यक्ष बने थे, तब आप क्या कर रहे थे? तब आपने वो कमियां क्यों नहीं देखी और उसकी शिकायत क्यों नहीं की, अगर तब घोटाला या कुछ भी किया गया? दूसरा ये हो गया। तीसरा, आखिरकार उन्होंने ये अब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उनको यह इंतजार था कि अभी जांच लास्ट बाकी है, शायद उनकी बचत हो सके और ये मामला ठंडा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद उन्होंने पीडीए का सहारा ले लिया और अपने आप को ओबीसी बताकर प्रताड़ित साबित करना चाहा। अब आप मुख्य फैक्ट समझिए। जहां स्टार नेता नंद गोपाल नंदी, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जब वो पत्र लिख रहे हैं अधिकारियों के लिए कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, ऐसे में जो उन्होंने आरोप लगाया विधायक पर कि विधायक के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, जब एक कैबिनेट मंत्री के आदेश अधिकारी नहीं मान रहे, जिन्हें मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है कि उनके आदेश नहीं माने जा रहे, तो क्या विधायक प्रकाश द्विवेदी की इतनी चलती है कि सारे अधिकारी उनके दबाव पे आ जाएंगे? दूसरा फैक्ट मैं आपको यह बता देता हूं कि ये जो जांच हुई सुनील पटेल की, जिला पंचायत अध्यक्ष की, यह जिला स्तर से नहीं हुई। जब प्रमुख सचिव ने वहां से आदेश जारी किया जांच के, तब यह जांच बैठी, तब कमिश्नर ने डीएम को जांच बैठाई थी और तब एक बार नहीं 2 से 3 बार जांच हुई। वहीं मैंने जब उनसे सवाल किया कि आपने तो मुख्यमंत्री से शिकायत की है, मुख्यमंत्री ने आपको रिस्पांस भी अच्छा दिया है और भरोसा भी दिया था, अधिकारियों को आदेश भी दिए थे, फिर अधिकारी आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? तब उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास ऐसे बहुत से काम हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वह इतने अपने आप में शक्तिशाली हो गए हैं कि अब इस तरह के निर्देश हवाई कर देते हैं। आपने बताया था कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, उन्होंने आपका मैसेज सुना भी था और उस पर उन्होंने जो है आदेश भी दिया था। जी जी। तो क्या प्रकाश द्विवेदी योगी जी से बड़े हैं? क्या उनका दबाव बड़ा है? उनके आदेश के बाद भी जो है आपकी नहीं सुनी गई? देखिए, वो प्रदेश के मुखिया हैं, आदेश नहीं माने गए? हम सब के नेता हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, हम सब के नेता हैं। हजारों प्रकार के काम रहते हैं उनके पास।
और उन्होंने हमारी बात को बहुत ही गौर से सुना था। हमारे सभी सदस्य गए थे, 5-6 लोग, अपनी बात भी रखी थी। हमने बताया अपना विषय, उन्होंने कहा भी, लेकिन अब नीचे स्तर के अधिकारी क्या कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन वही एक फैक्ट और सामने आया, जो उनकी साथी थी जिला पंचायत सदस्य मीराबाई पटेल, जो फतेहगंज की सदस्य बताया जिन्होंने अपने आप, उन्होंने भी विधायक पर और आरोप लगाए कि उनको भी धमकाया जा रहा है, उनके गुर्गे, विधायक के गुर्गे उनको धमका रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। तब उनसे सवाल किया गया, क्या आप उन गुर्गों के नाम जानती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जानती हूँ। तो हमने कहा नाम बताइए, तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। हमने पूछा पुलिस में आपने शिकायत की है, उसमें नाम लिखा है? तो उन्होंने कहा नहीं लिखा। हमने कहा नाम क्यों नहीं बता रही? तो उन्होंने कहा नाम नहीं बताऊंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और उनके आरोप मिथ्या ही नज़र आ रहे हैं। वहीं ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका भी जो समझ में आ रहा है उद्देश्य यह है कि टोटल राजनीतिक उद्देश्य है, ताकि राजनीतिक तूल दिया जाए और विपक्ष इस मुद्दे को उठाए और राजनीतिक दबाव बने, तो सरकार शायद इस जांच को रोक दे और उन पर हो रही कार्रवाई रुक जाए। कहीं ना कहीं यही उद्देश्य समझ में आ रहा है। तभी उन्होंने पीडीए का सहारा लिया और अपने आप को ओबीसी बताकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मुझको कमजोर समझा जा रहा है और हमारी सरकार मोदी जी और योगी जी हर वर्ग के लिए योजनाएं चला रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इधर उधर से आए लोग हैं, उनकी आदत पड़ी तो उसी ढंग से ये संरचना को चलाना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि जहां स्टार नेता नंद गोपाल नंदी जैसे नेताओं की जो अधिकारी नहीं सुन रहे, वहां एक जिले का, एक विधानसभा का विधायक इतना दबदबा क्या रखता है कि अधिकारी उनके इशारे में काम करेंगे। और अगर इतने ही सत्य और उनके पास, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास कुछ ऐसा होता तो शायद जरूर ही उनकी सुनी जाती। और जब वो ऊपर मुख्यमंत्री तक होकर आ गए, तब भी उनको कोई राहत नहीं मिल रही। तो ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता बचा कि इसे राजनीतिक तूल दिया जाए और विपक्ष का सहारा लिया जाए। जब भाजपा में भड़पोर मचेगी, तब शायद उनको कुछ राहत मिल जाए। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक यही उद्देश्य नज़र आता है, क्योंकि कई महीने बीत गए आरोप लगते हुए, लेकिन वह सामने नहीं आए। आखिर में जब उन्हें यह बिल्कुल ये समझ में आ गया कि अब वो नहीं बच रहे, शासन को जांच दी जा रही है और उन पर कार्रवाई तय हो जाएगी, तब आकर उन्होंने यह सब भंडाफोड़ किया और ये सारे आरोप लगाए। हालांकि अब इन आरोपों का क्या होगा, राजनीतिक स्तर में ये बात कहां तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।